अब मैं टाइटल नहीं बता सकती उसका। अच्छा, कहानी हमारा ना निश्चय के साथ भी एक स्टोरी है। निश्चय की जॉब मेरी जॉब के पास ही लगी थी। मनी एंड ही वाज लाइक तू जो करती है मुझे वही वैसा ही करना है कि घर बैठ के आता, क्योंकि वो भी इंट्रोवर्ट था मेरी तरह। हम दोनों बहुत ही मतलब मैं और निश्चय बहुत बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, घर पे जो हो जाए हम दोनों घर पे बैठ के बस जो हो जाए वो कर लेंगे। और अभिषेक बिल्कुल ही ऑपोजिट है हमसे। वो बचपन से बड़ी एक्टिंग करता था, पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता, वो वाली एड्स वैड्स हम बहुत कॉपी मारते थे। 2.5 किलो का। तो हम मैं उससे बहुत बोलती थी कि फिर तीसरा मैंने भी स्टार्ट कर दिया। जब उसने स्टार्ट किया और वो अच्छा ग्रो कर गया तब हम थे जर्मनी। हाँ। तब हम जैसे ही वापस आए, हमारी फर्स्ट वीडियो थी पराठा खाने गए थे हम मूर्थल। और हमारा होता था, हम करते थे चैलेंजेस प्रैंक्स, जो मतलब डेली लाइफ के, जैसे इसने मेरी मैगी में मिर्चें मिला दी। हाँ, आई थिंक लेजी है ये, वो एक चीज़ है। आप बताइए इनकी अच्छी। मैंने सोच लिया अब तक, गुड हेल्पर। जब प्रेरणा लेजी होती है। हाँ। अग्री। आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर? मेरा भाई निश्चय। और दोनों ही अच्छा बनाते हैं, दोनों ही अच्छा कंटेंट। ये जो आप लोग नाम रखते हो, ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, ये कैसे सोचे? मतलब कुछ ये तो वो वही बता सकते हैं। आपका कोई रोल नहीं? मेरा कोई रोल नहीं। फुकरा तो उसने बस हवाबाजी में रख लिया। घर में कॉफी चाय वगैरह आप बनाते हो? या मोस्टली मैं बनाता हूँ। तो कॉफी चाय या कुछ और भी? उल्लू भी अच्छा बनाते हैं। साथ बैठते थे, साथ बैठते बैठते कब इसने साथी बना लिया। मेरी बहू को जरूरत पड़ी हेल्पर की, तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी और इनके साथ हेल्पर का काम। लो ये बैग लेके आया भाई साहब, मतलब ये असली मतलब वॉन्डरर सबका बच्चा है। इसने लाइव इंटरव्यू में प्रूव कर दिया। अपने मोबाइल में गेम खेलते रहे। गेम खेलते हो आप, ये बताओ। कौन से लेवल पे हो ये बताओ। 4595। सो पूरा घर आपका घूमने के बाद फाइनली हम बैठ गए हैं। एंड अभी रहता था टेरेस पे वो मेरा वॉक इन क्लोजेट। वो अगले बार के लिए भी कुछ छोड़ना पड़ेगा। मतलब हाँ, जैसे आप लोग कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है, ये पार्ट 1 अगली बार यहाँ घुमाएंगे, तो मुझे भी रखना है ना उसके लिए भी। सो हेल्पर हर्ष, ये बताइए कि व्हेन यू डिसाइडेड कि भाई अब नौकरी वोकरी नहीं करूँगा एंड आई विल बी विद प्रेरणा एंड क्रिएट कंटेंट, और हम दोनों मिल के जो है, तो ऑफिस की तरफ से, घर वालों की तरफ से कुछ आया था कि यार नौकरी तो कर ले भाई? बड़ी अच्छी स्टोरी। बड़ी, हाँ, मतलब मेरे को याद है कोविड का टाइम था 2020, जब मतलब हम यूट्यूब तो कर ही रहे थे। हमारा ये प्लान होता था कि मंडे टू फ्राइडे जॉब, देन फ्राइडे से हमारा ना मतलब ऑलरेडी डिसाइड होता हमने कौन सी वीडियो शूट करनी है। तो हम रात को पूरी वीडियो की प्लानिंग करते थे, शूट करते थे, देन एडिट होती थी वो संडे, हम खुद ही एडिट करते थे। कभी प्रेरणा आधी में, आधी प्रेरणा एडिट करती थी। तो हम ऐसे हमारा चल रहा था। हमारा एक एक्स अमाउंट आने लग गया यूट्यूब से। तो हमने सोचा कि ठीक है, इसको कंसिस्टेंटली चलता रहेगा ये, तो वो और बड़ा प्लस हुआ। तो हमें पता लग गया 3-4 मंथ्स में कि हाँ, ये एक स्टेबिलिटी पे आ गया। हम आगे प्रमोशंस करने लगे, कुछ एड्स करने लग गए। तो अब हमने डिसाइड किया कि ठीक है, अब जॉब को छोड़ते हैं। क्योंकि टाइम ज़्यादा चाहिए था। एक वीडियो डाल रहे थे हफ्ते के, हमें लगा 2 या 3 वीडियोस प्रोड्यूस करें, तो टाइम चाहिए। उसके लिए जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप 9 to 5 अगर डेली नोएडा जा रहे हो, वापस आ रहे हो, उसके बाद शूट कर रहे हो, तो बहुत हेक्टिक था। तो हमने डिसाइड किया छोड़नी है। अब छोड़नी कैसे? उस टाइम आ गया कोविड। अब उस टाइम ये था कि सबको जॉब चाहिए थी और मैं अकेला था जो अपने पेपर देने गया मैनेजर के पास। उसने कहा यार सब जॉब ढूंढ रहे हैं और तू छोड़ रहा है, ये तो क्या कर रहा है? फिर मैंने सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करी। आई थिंक मतलब लकीली मैनेजर और उसके बच्चे थे ना, वो हमारी वीडियोस देखते थे, तो ही नोज़ कि हाँ ये वीडियोस बनाते हैं एंड मेरे किड्स भी इसको फॉलो करते हैं। तो आई एक्सप्लेन द होल स्टोरी टू हिम कि ऐसे मेरे को प्रेरणा को भी सपोर्ट करना है, शी कांट हैंडल एवरीथिंग बाय हर ओन। तो ही एग्रीड, बट उसने मुझे बहुत कन्विंस किया कि तू घर से ही काम कर ले। मेरे को याद है मेरा नोटिस पीरियड अराउंड 6-7 मंथ्स का मेरा नोटिस पीरियड चला था, मतलब लॉन्गेस्ट नोटिस पीरियड। वैसे 3 मंथ्स होता है, हाँ। बट हर्ष ने 6 मंथ्स किया क्योंकि अच्छे फ्रेंडली टर्म्स भी थे और फिर मतलब ये था कि श्योर भी नहीं थे कि ठीक है करे ना करे, छोड़े ना छोड़े। जॉब छोड़ दी और एक अच्छे टर्म पे कि अगर तुमने ज्वाइन करना यू कैन कम बैक एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। और प्लस घर पे नहीं बताया था,
ये मेजर थिंग थी। अच्छा, हर्ष के पापा जो है ना वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उनका हमेशा से एक डायलॉग रहता था कि कुछ भी हो जाए बेटा जॉब नहीं छोड़नी, एग्जैक्टली। तो क्योंकि मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है, ताऊ जी, चाचा जी, पापा सब गवर्नमेंट, मतलब सारे गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर, बहुत अच्छी पोस्ट पे। ताऊ जी मेरे चीफ इंजीनियर रह चुके हैं DSIDC, मतलब हाईएस्ट रैंक दिल्ली में। पापा मेरे डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं इसमें NSIT में। और चाचा जी भी मेरे मतलब वो भी डायरेक्टर थे इसमें खादी ग्राम उद्योग में। तो बहुत अच्छी पोस्ट पे सब ने जॉब्स करी हुई हैं और उनका ये था कि जॉब नहीं छोड़नी। मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने नेक्स्ट 3-4 मंथ्स तक बताया ही नहीं घर पे कि जॉब छोड़ दी। उनको ये था कि कोविड है, सब घर से काम करें, भी घर से काम कर रहा है। तो फिर जब 3-4 मंथ्स बाद जब एक कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने लगी तब बताया कि हाँ हमने फाइनली जॉब छोड़ दी। और डोंट वरी कि सब कुछ अच्छे से मैनेज है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो फिर उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक्सेप्ट क्या, डिसाइड की ओके अगर तुम्हें सही है तो मतलब इफ यू आर सैटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग तो करते रहो, कीप डूइंग इट एंड वी आर विद यू। तब हम अपने जो हमारा मतलब इसी लोकेशन पे एक और घर है, वहीं पर ही एक रूम था जिसमें हम सोते भी थे और वहीं पर ही हम शूट करते। दैट इज़ आवर लिविंग कम स्टूडियो। तो फिर उसके बाद हमने ये वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर एक स्टूडियो स्पेस ली थी, स्टूडियो स्पेस ली कि हम यहाँ पे शूट करेंगे। और वहाँ पे एक इशू ये भी था कि वहाँ पे बहुत शोर आता था, नॉइज़ थी। तो हमने उस चीज़ को भी मूव करने के लिए कि एक बड़ा स्टूडियो स्पेस जहाँ पे शोर ना है, हमने यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन वाली चीज़ें कराई, डोर्स, साउंड प्रूफिंग विंडोज। इसको बनाने में हमने बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग। और सारा जो दिमाग था हमारा आया था जो हमने ट्रैवल किया था 40 कंट्रीज प्लस जो हमने ट्रैवल करी। तो ऐसी हमने थीम रखी, वाइट एंड ग्रेज रखे घर को, स्कैंडिनेवियन टोन्स, और मिनिमम फर्नीचर रखा। बस ये रखा कि ओपन स्पेसेस हो जहाँ पे हम शूट भी कर सकें और रह भी सकें। मैनेजर ने बाद में फोन वोन किया कि यार मेरे बच्चों से मिल लो थोड़ा? उनके फोन आते रहते। अभी लास्ट वीक बात हुई है मेरी कि प्रेरणा भाभी बोलते हैं वो मुझे, वो बहुत छोटे हैं, प्रेरणा भाभी, वो जर्मनी रहते हैं। तो उन्होंने ऐसी बात करी, प्रेरणा भाभी कितना अच्छा लगा, सबसे बात कराई उन्होंने। कहा मतलब वो झारखंड साइड के थे, तो सबने बात करी थी हमसे लास्ट वीक। बोलते हैं अच्छा किया यार तूने छोड़ दिया। वेरी हैप्पी, दे आर लाइक अच्छा, आई एम सो हैप्पी टू बी कनेक्टेड विद अ यूट्यूबर, तो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। हेल्पर अरे मम्मी तो बहुत, मतलब उनको पता है कि उनको भी यही स्टोरी पता है ना कि एकदम हर्ष को सपोर्ट करना है प्रेरणा को, बट ऑफ कोर्स हर्ष का चैनल है भाई। बट आई थिंक आप दोनों का चैनल है एंड आई थिंक जो आप करते हो एंड विद अ बेबी, और वैसे भी आई थिंक अकेले किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। जब साथ में एक सपोर्ट आती है, तो जब सपोर्ट सिस्टम डबल होता है तो सक्सेस भी कहीं ना कहीं डबल होती है। तो हम दोनों एक दूसरे के मैनेजर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं और कैमरा पर्सन भी है, हेल्पर भी है, सब कुछ हम ईच एंड एवरी। आप लोग कैमरा यूज करते हो या फोन से ही सारा शूट? नहीं कैमरा, हम प्रॉपर कैमरा ही, बाहर भी जब जाते हैं। हाँ 100%, मतलब 100 नहीं, अब तो हम फोन भी यूज, अब हमें थोड़ा सा लेथार्जी होती है तो हम लोग व्लॉग कर लेते हैं फोन में। हाँ, वरना हमारा 100% कैमरा। तो यू बोथ नो हाउ टू, आप दोनों को अच्छे से मतलब बेसिक्स का ही है नॉलेज, क्योंकि हम उस हाई एंड मतलब होता है ना कि फोटोज वगैरह के लिए आपको सारी कैमरा की नॉलेज होती है। पेड कैंपेन्स वगैरह होते हैं वो तो फिर हम फोटोग्राफर से ही कराते हैं प्रॉपर, और अपने जो ट्रैवल व्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, वो हम खुद शूट कर लेते हैं। एडिटिंग भी अब हम करवाते हैं, अब हमारे पास एडिटर्स हैं। पहले तो हमने फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम हमने खुद ही एडिटिंग करी है। आई थिंक लास्ट 1.5 ईयर से हम एडिटिंग करा रहे हैं, 2 साल से लास्ट 2 साल से। आप इनके सीक्रेट खोलो, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इनका फेस किस हीरोइन से मिलता है? इनके फीचर्स नहीं पता होगा, ये खुद ही हीरोइन है यार। ये तो मतलब आपने बचने के लिए बोल दिया, बट बताओ पता नहीं है ना इसलिए बोला है। यार ये तो मतलब मेरे को तो लगता है खुद ही हीरोइन है। और वो तो है। आगे बंदे पूछेंगे इसका फेस, मतलब उसका किस प्रेरणा से? मुझे कई लोगों ने बोला ईशा देओल से मिलता मेरा फेस। परिणीति नहीं कहा तूने? यस, ईशा देओल से हमारा फोरहेड, मतलब मैं हेमा मालिनी बोलने वाला था। परिणीति नहीं, और ईशा देओल का फेस आपस में यार हमारी तो बात नहीं, मेरा फोरहेड उसकी तरह बहुत ब्रॉड है, इसलिए मुझे पता है। बहुत लोग बोलते थे परिणीति चोपड़ा नहीं, मेरी तो ये बात ही नहीं, परिणीति जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा नहीं, आप कवर अप यस। अच्छा ये बताइए कि आपकी फैमिली में सबसे पहले यूट्यूब किसने शुरू किया था? आई थिंक हमारी फैमिली में यूट्यूब तो हमने ही खोला था, बट यूट्यूब को पैशनेटली स्टार्ट निश्चय ने किया था 100%। तो उसने मेरे साथ ही अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी। अब मैं टाइटल नहीं बता सकती उसका। अच्छा, कहानी हमारा ना निश्चय के साथ भी एक स्टोरी है।
निश्चय की जो जॉब लगी, मतलब मैं तो पहले से ही जॉब कर रहा था, निश्चय की जॉब मेरी जॉब के पास ही लगी थी, तो मैं और निश्चय भी साथ जाते थे कई बार। वो भी इंजीनियर की जॉब लगी, वो भी इंजीनियर सेम, उसका भी आईटी वाला काम, R&D उसका डेवलपमेंट का, आई थिंक जावा या फिर सी डेवलपर था वो। तो मेरे साथ आता था वो कई बार, क्योंकि मैं जाता था ड्राइव करके, तो निश्चय मेरे साथ पुल इन करता था कि चलो जी मेरे को ले चलो। तो उसका यही होता था हमेशा, ये जो बड़ा हेक्टिक है, बड़ा हेक्टिक है। मैं जल्दी आता था, वो बहुत लेट आता था, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग थी। मेरे को ऑलरेडी जब 4 साल हो गए थे, तो मेरा थोड़ा कैजुअल हो गया था। वो बहुत लेट आता था, वो बहुत परेशान होता था, जीजू क्या करें, कुछ सोचें क्या करें। हम सुबह मिलते थे, उसके बाद शाम को वो अपने आप आता था अकेला। फिर हम मिलते थे रात को जिम में। हमने जिम ज्वाइन करी थी तीनों ने साथ में जिम ज्वाइन करी थी 10:30 के अराउंड। एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे, और उसको यही था कि मुझे जॉब छोड़नी है तेरी तरह, क्योंकि स्टार्ट मैंने किया था एज अ राइटर। तो मैं मैंने आपको बताया ना, मैं फ्रीलांस करने लगी थी, एंड आई लेफ्ट जॉब एंड एवरीथिंग, एंड देन आई वाज अर्निंग अ लॉट ऑफ, आई वाज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड ही वाज लाइक तू जो करती है मुझे वही वैसा ही करना है कि घर बैठ के आता, क्योंकि वो भी इंट्रोवर्ट था मेरी तरह। हम दोनों बहुत ही, मतलब मैं और निश्चय बहुत बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, घर पे जो हो जाए हम दोनों घर पे बैठ के बस जो हो जाए वो कर लेंगे। और अभिषेक बिल्कुल ही ऑपोजिट है हमसे। तो बस फिर वो तो लग गया कि भाई, और हमको ये स्टार्टिंग से पता था कि निश्चय उसमें ही हैड अ नैक फॉर थिएटर। वो बचपन से बड़ी एक्टिंग करता था, पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता, वो वाली एड्स वैड्स हम बहुत कॉपी मारते थे, 2.5 किलो का। तो मैं उसे बहुत बोलती थी कि तू इतना कॉमेडियन है ना, तू इसी चीज़ में कुछ परस्यू कर। बस उसने उस चीज़ को स्टार्ट कर दिया, और फिर जब उसने स्टार्ट किया तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर दिया, फिर तीसरा मैंने भी स्टार्ट कर दिया। जब उसने स्टार्ट किया और वो अच्छा ग्रो कर गया, तब हम थे जर्मनी। हाँ, तब हम जैसे ही वापस आए, हमारी फर्स्ट वीडियो थी पराठा खाने गए थे मुरथल। जो आप कहानी बता रहे थे फर्स्ट वीडियो वाली। नहीं, फर्स्ट वीडियो की एक कहानी है कि जब मैं राइटिंग करती थी तब एक रैंगलर का कंपटीशन था। हम लखनऊ गए थे, बहुत लंबा ट्रिप किया था हमने, दिल्ली से स्टार्ट करके लखनऊ, आगरा वगैरह, पूरा वाराणसी तक गए थे, और निश्चय हमारे साथ किया था। तो तब आई थिंक उसने फर्स्ट टाइम देखा था कैमरा वगैरह कैसे हैंडल हो रहा है, क्या चल रहा है, तो आई थिंक दैट ऑल्सो फैसिनेटेड हिम। तो वो हम तीनों ने पहला ट्रिप किया था। आई थिंक हम पहले बहुत हैंग आउट करते थे, हमें और घूमना चाहिए। अब बिजी हो गए, अब बहुत बिजी, अब सच में सब बहुत बिजी हो गए। सबसे ज्यादा तो वो छोटा वाला बिजी हो गया, उसके पास तो अब टाइम ही नहीं होता। उन्होंने कब स्टार्ट किया? उसने, जब हम दोनों ने स्टार्ट कर दिया, फिर उसने स्टार्ट कर दिया। वो बिजनेस करता था पहले। वो बिजनेस करता था, और फिर उसके बाद उसने भी, उसकी पर्सनालिटी तो हमेशा से ही अच्छी थी, तो फिर उसने भी यूट्यूब वीडियो बनाई, उसकी भी अच्छी पिक हो गई। तो मतलब आई थिंक मुझे क्या लगता है कि स्टार्ट करने को तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट जब तक आपको ऑडियंस एक लॉयल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो नहीं करने लग जाती ना, ऐसा नहीं तो फिर किसी एक कोई देख रहे हैं या फिर दो, हम मतलब हमारी अपनी अपनी अलग ऑडियंस है, सबकी अलग, मतलब अलग क्या, कंटेंट सबका डिफरेंट है। हाँ, और एक सबकी ना मेहनत है उस पे, Exactly. सबकी उस पे मेहनत है। निश्चय चारों ने बहुत निश्चय जैसे आई थिंक रोस्टिंग करता है, उसने उसकी जो वीडियोस पिक होती थी स्टार्टिंग में वो वाली थी इंडियन टेलीविजन वाली। देन उसकी मूवीज की जो पुरानी मूवीज थी जो हम देखते थे, मिथुन वाली, जो मिथुन ने ऐसे घुमाया और सब गिर गए। तो वो चीज़ों को वो, मतलब हम सब ना वो देख के हंसते तो थे, बट उसने उसको वीडियोस में डाला और उसने उस पर अपना वॉइस ओवर दिया कि कैसे ऐसे किया। तो वो चीज़ें लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो वो लोगों ने पिक करी। उसका कंटेंट हर ऑडियंस, मेरे को याद है अभिषेक का मुझे याद है, उसने ना वर्सेस वाली वीडियो स्टार्ट करी थी कि 10 रुपए का पानी वर्सेस 1000 रुपए की ईवीएन बॉटल जो आई थी वाटर की। तो ऐसे वाली उसने वर्सेस वीडियो, फिर उसने दूसरे को देख के सब मोटिवेट होते हैं कि अच्छा यार ये कर रहा है तो मतलब ऐसे वाले कंटेंट थे ना जो पिक होते हैं, जो मतलब लोग देख के बहुत उस टाइम बहुत वो होते थे कि अच्छा ये 10 रुपए की पानी की बोतल है, ये 1000 रुपए की पानी। फिर एक ढाबे की दाल मखनी और एक 5 स्टार की वो जो बुखारा है हमारे दिल्ली में ITC मौर्य, उसकी दाल मखनी। तो क्या डिफरेंस है दोनों थालियों में, फूड में। तो वो देख के बड़ा खुश हो, और वो ऐसा था कि कनेक्ट होती थी वो चीज़ें। और हमारा होता था, हम करते थे चैलेंजेस, प्रैंक्स, जो मतलब डेली लाइफ के, जैसे इसने मेरी मैगी में मिर्चें मिला दी और मेरे को ओरियो बिस्किट में टूथपेस्ट मिला के खिला दिया। वो स्टार्टिंग की वीडियो। फिर हम एक ड्रिंक चैलेंज करते थे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता था कि एक बॉक्स रखा, उसमें ड्रिंक्स रखी और आपको गेस करना है कौन सी ड्रिंक है पी के। तो ऐसी चीज़ें थी जो हमें देख के मज़ा आता था, तो ऑडियंस को भी वो चीज़ अच्छी लगने लगी। तो सबने अपनी अपनी साइड से वो चीज़ें स्टार्ट करी, सबने अलग अलग ही कंटेंट बनाया। फिर मम्मी पापा ने भी स्टार्ट फिर मम्मी पापा ने रेगुलर लाइफ स्टार्ट कर दी। इसकी मम्मी थी कुकिंग में बहुत एकदम एक्सपर्ट वाला, मतलब
जब भी मेरे को तो याद है मतलब बहुत अलग अलग डिशेस खाने को मिलती थी। मोटिवेट करते थे कि आप ना कुकिंग इतनी अच्छी करते हो, आप तो उन्होंने कुकिंग से स्टार्ट किया, कुकिंग से किया और फिर ग्रेजुअली, क्योंकि मम्मी खुद इतनी कॉन्फिडेंट है और मतलब बात करने में भी शी इज़ वेरी अप टू डेट, मतलब आज के टाइम के हिसाब से कि मुझे पता है अच्छा ठीक है मैं ऐसे कर सकती हूँ, शी नोज हर वेज वेरी वेल। तो उन्होंने फिर उस चीज़ को परस्यू करा, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग। तो वही है, मतलब आपको कहाँ से क्या चीज़ आपकी ऑडियंस लाइक करती है वो डिपेंड करता है। मम्मी की कुकिंग से ज़्यादा वीडियोस लोगों ने लाइफस्टाइल पसंद करी, बस फिर ऐसे पिक हो गया। अच्छा हर्ष, प्रेरणा की एक अच्छी और एक खराब चीज़ बता दो आप, उसके बाद आपको बतानी है, आपके पास सोचने का टाइम। पहले वैसे इसको नहीं आप मैं भी बताऊंगी। अच्छा, अच्छी चीज़ प्रेरणा की, प्रेरणा बड़ी मुश्किल बात है। ओह, कह रहे अच्छी चीज़ बड़ा मुश्किल काम है। नहीं मेरे लिए कोई नई बात आपको आज ट्रिप पे जाना है वो जो ऊपर बैग पैक था उसको सोचिए और 5-7 अच्छी चीज़ बता दीजिए धनाधन। यार बहुत सारी है, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं आ रहे, क्या बोलूँ मैं। अब तो मेरे कान दर्द होने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ें पता लगने वाली है। मुझे लगता है प्रेरणा ना डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर लेती है अच्छे से। मैं थोड़ा पैनिक हो जाता हूँ, मैं थोड़ा ऐसे होता हूँ यार ये कैसे होगा। जैसे मुझे याद है अभी एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ, अभी प्रेरणा का पासपोर्ट गया हुआ था, प्रेरणा और अशर का पासपोर्ट, इनका वीज़ा लगने गया हुआ था कनाडा का, और हमारी डेट आ गई थी अबू धाबी जाने की। तो मैं पैनिक हो गया था, यार पासपोर्ट आया नहीं और 2 दिन में हमारा सब कुछ प्लान्ड है, हमारी फ़्लाइट्स बुक है, होटल, अब क्या होगा। इसने कहा डोंट वरी, तू मेल डाल एम्बेसी में, हो जाएगा, और ऑलरेडी 12-13 दिन हो गए तो पासपोर्ट आ जाएगा। मैं पैनिक में था, शी वॉज काम एंड इसको था ये, शी वॉज पॉजिटिव कि हो जाएगा, और मैं हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढता हूँ। तो ये अपनी नेगेटिव चीज़ खुद बताई, मैं नेगेटिविटी ढूंढता हूँ। मतलब मैं थोड़ा सा अपना नेचर होता है। तो मैं उसमें था, ये बड़ा काम थी। और लकीली मतलब नेक्स्ट डे हमारा प्लान था कि हम VFS जाएंगे सेंटर और वहाँ बात करेंगे, पर उसको जाने से पहले ही शाम को आ गया कि और यार पासपोर्ट हैज़ बीन डिस्पैच्ड, और सब कुछ वर्क कर गया। तो ये एक चीज़ है कि हाँ, अगर एक बंदा डाउन हो रहा है, पैनिक हो रहा है, अगर ये भी हो जाए साथ में, तो फिर तो समझ लो पूरा ही सब कुछ ही वो खराब हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के हेल्पर हैं, दोनों एक दूसरे का साथ दे, मतलब हाँ, तो ये कहते हैं ना कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। यहाँ पे आई थिंक इट्स वाइज वर्सा, इट्स बैलेंस ऑफ बोथ। और मतलब आई थिंक लोगों को भी ये समझने की जरूरत है कि 2 लोग अगर साथ में हैं तो दे कैन डू वंडर्स और वंडर्स। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब ये तो एक एग्जांपल है। और ट्रिप्स पे बहुत बार ऐसा होता है, मतलब कोई ट्रेन मिस हो गई या कोई मतलब होटल की रिजर्वेशन है जो जिसमें नहीं हो पा रही है, कुछ हो रहा है, तो वो भी चीज़ हो जाती है अगर थोड़ा हम पॉजिटिविटी, हाँ, पैनिक ना क्रिएट करो। जैसे मैं पैनिक हो जाता हूँ, ये थोड़ा काम रहता है, तो वो चीज़ वर्क कर जाती है। तो खराब बात एक होता नहीं, कई सारी। टॉप 10 बता दीजिए। टॉप 10 हाईएस्ट वाली से आपको पता है? अच्छा, खराब बात जो आप चाहते हैं इम्प्रूव कर लें। आई थिंक लेज़ी है, बहुत लेज़ी है, बहुत ज़्यादा। मतलब आई थिंक सभी लेज़ी हैं इसके घर में, मतलब ये सबसे ज़्यादा ही होगा। तो ये एक चीज़ है। हाँ, मैं अपने पापा लेज़ी लोग क्रिएटिव होते हैं। हाँ, ये मैंने सुना है कि लेज़ी लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। हाँ, तो ये उसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल ले गई ना, ये मतलब सही। पर मैं क्रिएटिव हूँ, आई लगी, मैं हूँ क्रिएटिव। हाँ। मेरा दिमाग जब मैं सबसे ज़्यादा लेज़ी होती हूँ तभी सबसे ज़्यादा काम करता है। अच्छा, हमें ये करना चाहिए, पता है हर्ष, ऐसे बहुत अच्छी आजकल की करंट चीज़ है, बट हमें लेज़ी हूँ और मुझे टाइम लगता है बहुत चीज़ें करने में। हाँ, आई थिंक लेज़ी है, ये वो एक चीज़ है। आप बताइए इनकी अच्छी। इन्हें सोच लिया अब तक तो नहीं सोचा मैंने। एंगेज कर दिया ना मैंने तेरे को बातों में। अच्छी चीज़, गुड हेल्पर। मुझे लगता है इसके बाद हेल्पर वर्ड ट्रेंड करने वाला है कि आई वांट टू बी अ हेल्पर। हर्ष अच्छा कंपेनियन है, हर चीज़ में यस रहता है इसका, कभी ना नहीं करा किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ से अग्री भी नहीं करता, तो भी अगर मैं कहूँगी कि नहीं करना तो है, तो फिर ये अग्री कर जाता है कि ठीक है अब कह रही है तो कर लेता है। तो मतलब ही इज़ अ वेरी गुड कंपेनियन, अ वेरी गुड फ्रेंड। यस, अ वेरी गुड फ्रेंड। और बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती ये बहुत ज़्यादा जल्दी चने के बार पे चढ़ जाता है।
और बुरी बात यह है कि गुस्सा करता है ये, बहुत गंदा गुस्सा है किस बात इसका। पे सबसे ज्यादा किस बात पे होता है? जब प्रेरणा लेजी होती है। हाँ अग्रीड, जब मैं लेजी होती हूँ तो बहुत गुस्सा करता है, और वैसे भी मतलब एनी हर बात पे गुस्सा कर देगा। अब आई थिंक थोड़ा ना मतलब वो ये कि अशर आ गया है तो हम हाँ, ज्यादा लेजी हो नहीं सकते। अशर को लेके गुस्सा करते रहेगा, और ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे। मैं कहती हूँ यार मुझे पता है, ठीक है मैं संभाल लूंगी। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, मतलब जैसे ग्लास पड़ा है, अब पता है वो कांच का ग्लास है, अशर आ जाएगा, वो उठाएगा, छोड़ देती हूँ। अशर आएगा, वो उठाएगा और उसके लग जाएगी, गिरेगा टूटेगा तो ऑब्वियसली। तो वो एक चीजें हैं मतलब, तो यार ग्लास यहाँ क्यों रख दिया तूने। और वो ऐसा होता है कि चीजें खराब हो भी जाती है, हो ही जाती है पर फिर वही है। अभी जैसे आज था सुबह, मतलब ये बनाना शेक बना रही थी अशर के लिए, तो इसने मिक्सी मतलब ऐसा था कि सब कुछ पावर ऑन, ये चली गई लेफ्ट में, वहाँ बन रहा है और वो ओपन थी। अशर आया, अशर ने ऑन कर दी, तो सारे घर में एकदम उसका बनाना शेक का फाउंटेन बन गया। चलो वो तो लग रहा था रोने लग गया एकदम से डर के, मिक्सी चला दी मैंने। अशर एक अलग ही उसको पता नहीं था कि रोटेट करके वो चल जाएगी, मतलब वैसे वो एक्टिव मतलब है यार, उसको पता लग गया रोटेट से चलेगी ना। तो आगे से आप जरा मिक्सी में ध्यान देना पड़ेगा, बनाना शेक को फ्रिज में रख दीजिएगा बनाना। मतलब उसके लिए फर्स्ट टाइम बना रही थी आई थिंक बनाना शेक, वो भी सारे घर में फाउंटेन शेक तो नहीं बना रही थी, पहले भी बनाया। बनाना शेक नहीं बनाया, मैंगो वगैरह बनाया शायद। ठीक है, हर कोई तो बनाया ही होगा। अच्छा, जब दोनों में लड़ाई होती है मनाता कौन है? मैं तो नहीं बनाती। बस बचा मैं ही, फिर और तो कोई है नहीं तीसरा बंदा। अभी आपको पता है हमारी अभी भी लड़ाई अभी भी इससे पहले चलती रहती है, तो मतलब ऑनगोइंग है, वो लाइफस्टाइल मजा भी नहीं आएगा अगर मतलब सब मेरे कुछ। जॉज में दर्द हो रहा है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कहीं गए हैं फॉरेन, तो जाहिर है 44 कंट्रीज आ गए हैं, कहीं एकदम फंस गए कहीं जाके, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि मतलब ट्रिकी सिचुएशन, फंस गए का मतलब है बहुत ट्रिकी सिचुएशन, क्योंकि जब हम दूसरी कंट्री में होते हैं तो अपनी कंट्री में तो सब कुछ हमारे हाथ में है। बहुत अच्छी एक स्टोरी है। हाँ। हुआ क्या था, हम गए थे फिनलैंड ही था ना, हाँ फिनलैंड, बहुत कमाल की स्टोरी बड़ी मतलब फिनलैंड गए, फिनलैंड में हम गए थे लैपलैंड में एक जगह है रोवानिमी, बेसिकली वो सांता क्लॉज का टाउन है, वहाँ सांता क्लॉज रहते हैं एक्चुअल, मतलब जो हम पूरे वर्ल्ड से जो लेटर्स जाते हैं ना वो रोवानिमी में जाते हैं, वहाँ पे उनका पूरा पोस्ट ऑफिस है। सांता क्लॉज क्रिसमस के टाइम वो लेटर्स पढ़ते हैं, और आई थिंक बहुत तो हम सांता क्लॉज से मिले वहाँ पे, हमने वहाँ पे बड़ा अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, और फिर वहाँ बहुत ड्रीमी लोकेशन है वो। फिर वहाँ पे हमारी वहाँ से बस थी, हम जा रहे थे इवालो, और वहाँ पे सिर्फ बसेस या रेंटल कार्स ही जा सकती हैं, तो हमने पहले बुकिंग करा ली थी। विंटर टाइम था, बहुत स्नो थी, रोड्स पे स्नो, सारे मतलब ट्रीज सब स्नो में कवर्ड थे, और बहुत ड्रीमी डेस्टिनेशन थी। तो हमारी बुकिंग थी बस की, इवालो जाना था, हमने 3-4 आवर्स की जर्नी थी बस की। हाँ। तो हमने रोवानिमी में कार रेंट करी हुई थी, तो ये था कि लास्ट डे था, हमने रेंटल कार हमें सबमिट करनी थी, उनकी ड्रॉप बॉक्स में की डालनी थी, और हमारे पास ना काफी सारा लगेज था, तो क्योंकि विंटर्स थे, जैकेट्स थी। मैं तेरे को कार से ड्रॉप कर देता हूँ बस स्टॉप पे, मैं जाऊंगा गाड़ी रेंटल वापस करूंगा, और फिर तब तक तू मेरा वेट करियो। मैं आ जाऊंगा वहां से, क्योंकि बस स्टॉप के पास ही एक रेंटल का उनका एक आउटलेट था जहाँ पे आपको 10-15 मिनट्स लगा लो, और फिर ये गया अपना कार लेके, वहाँ पे इसको ना ड्रॉप बॉक्स ही नहीं मिला, कहाँ पे कार रेंटल की लोकेशन ही नहीं मिली। अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock आई थिंक हमारी बस थी, और ये तभी गया वहाँ पे। मैंने वहाँ पे कोशिश भी करी, क्योंकि स्नोफॉल भी हो रही थी, स्लिपरी रोड्स थी, मैंने कोशिश करी किसी से बात करने की, बट नहीं समझ में आ पाया, तो मैंने उस लोकेशन पे कार ड्रॉप नहीं करी, मैं वहाँ चला गया सिटी जहाँ से हमने कार पिक करी थी, कि मैं वो तो मुझे लोकेशन पता है, मैं वहाँ की ड्रॉप कराऊंगा, क्योंकि आपको कार जहाँ से ले रहे हो वहाँ पे रेंटल के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, आप लोग ऐसे कहीं पे भी नहीं छोड़ के आ सकते। आपको मतलब उनकी लोकेशन पे ही ड्रॉप करनी थी, 2 लोकेशन थी, एक मुझे दिखी नहीं, जहाँ से ली थी मैं वहाँ गया, हमारा टाइम हो चुका था, बस पूरा टाइम हो चुका, और वहाँ पे मतलब पंक्चुअलिटी है, अगर आप 7 o'clock मीन 7 o'clock बस चली जाएगी वहाँ से। तो मेरे दिमाग में वो भी था, और उस टाइम हम ना यूजुअली जो ट्रैवल करते हैं, हम ना 2 सिम, मतलब प्रेरणा और अपनी सिम हम वो करा लेते हैं, इंटरनेट वाईफाई इनेबल, तो हम बात कर सकते हैं। उस टाइम लकीली सिर्फ मेरे फ़ोन में था इंटरनेट, जो मेरे पास था, प्रेरणा के फ़ोन में नहीं था। तो ये वहाँ पे बस स्टैंड पे वेट कर रहे कि हर्ष आएगा, हम बस पिक करेंगे, और मेरे को यहाँ पे लोकेशन नहीं मिली। मैं जब तक गया टाइम हो गया, मैंने कार की ड्रॉप्स करी, और मैं वहाँ पे वही पैनिक सिचुएशन में आ गया, क्योंकि वहाँ पे स्नो पड़ रही थी। अच्छा, वहाँ पे ना स्लिपरी थी, ट्रांसपोर्टेशन के भी लिमिटेड मोड है, अर्ली मॉर्निंग है तो स्नोफॉल हो रही है, कैसे अब वापस आना है, भागने का सोचा। मैं स्लिप करता करता भागता हुआ गया ग्रॉसरी स्टोर, उसके बाहर एक बंदा था जो गाड़ी लेके जा रहा, मैंने टैक्सी भी रोकने की चाहिए, पर टैक्सी कोई मिली नहीं,
तो एक बंदा था जो ग्रॉसरी लेके बाहर आया था, मैंने उससे बात करी और उसको समझाया सिचुएशन कि माई वाइफ इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, सो आई नीड टू बी देयर बिकॉज द बस विल गो अदरवाइज। अच्छा, मैंने तब तक बस में सारा लगेज वगैरह सेट करवा के उन्हें बता दिया था कि मेरा हस्बैंड अभी तक आया नहीं है, तो आप जा रहे हो तो लगेज ले जाओ। और मैं यहीं पर ही वेट कर रही हूँ उसका। तो ये प्रेरणा की साइड थी, मैं अपनी साइड में मैं उनको समझाया, उन्होंने मेरे को लकीली लिफ्ट दे दी। तो वो लोकल था बट उनके कोलीग्स थे जो इंडिया में काम करते थे, चेन्नई और आई थिंक बैंगलोर में, जैसे आईटी का ही था वो बंदा। तो वो करते थे, कह रहा आई रिकॉग्नाइज योर मतलब एसेंट और आप इंडिया से हो, मेरे को पता है। तो उसने मेरे को उस दिन एक बात बोली थी कि देयर इज़ नेवर एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि कोई नहीं भी पहुंच पाओगे तो डोंट कोई वरी, नहीं, कल चले जाना। जस्ट अ बस मिस होगी, नेक्स्ट बस कैच कर लेना, अब इतना पैनिक क्यों हो रहे हो, है ना, कोई इशू नहीं है। उसने मेरे को हॉप ऑन कराया, उसने मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ा, तो मैं पहुंचा, मैंने देखा भागता भागता आ रहा, सामने से बस जा चुकी थी। मैं देख रहा हूँ बस चली गई, मैंने देखा सामने प्रेरणा बैठी हुई है और लगेज नहीं था। इसने बताया कि अच्छा, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव एंड काम ऐसे सिचुएशंस में, और मैं तब तक पूरा वहाँ पे एक बस और थी, उससे बात कर चुकी थी कि अच्छा एक मतलब 10 मिनट्स दूर एक और बस स्टॉप है और हाफ एन आवर बाद ये बस जाएगी जो हमारी जा चुकी थी, तो हम कैच ऑन कर लेंगे। वो वाली बस दूसरे बस स्टॉप पे रुकेगी हाफ एन आवर के लिए, और अभी एक और नेक्स्ट बस आ रही है जो आपको उस बस स्टैंड तक ले जाएगी। नहीं, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी एक बस वाले से बात कर ली थी कि हम आपके साथ चलेंगे, आप हमें वहाँ पे छोड़ देना। तो बस फिर उसने हमें वहाँ पे लिफ्ट दे दी और लकीली सब कुछ फेल इनटू प्लेसेस। तो मतलब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इट्स नेवर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर कभी कोई चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं भी कर रही तो मे बी कुछ अच्छा लिखा हो या फिर कुछ और बेटर पॉजिटिव हो जाए। और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स देखी थी 2 रातों तक, बहुत सुंदर। तो पॉजिटिव, हाँ एग्जैक्ट, मतलब हम ये सोचते हैं कि हम आगे तक ले जाते हैं। जैसे मैं अपना पॉइंट बताऊँ, मैं ना एकदम आगे तक सोच लेता हूँ, अच्छा बस छूट गई, हमारी बुकिंग है वो भी गई, ये था वो भी गया, हमारे सारे प्लान्स खराब हो गए। तो वो चीज़ें ना बहुत, मतलब ये है कि लाइफ बहुत छोटी है, मतलब इतना आगे तक मत सोचो, जो होना है लिव इन टुडे। हाँ, और अच्छा ही होगा, जो आपके लिए है वो कुछ अच्छा ही सोचा हुआ है भगवान ने और सब ने। अच्छा, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? मैं खुद अपने अलावा? मेरा भाई निश्चय। और दोनों ही अच्छा बनाते हैं, दोनों ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। आप? मैं कहूँ तो मतलब हाँ, मैं भी ये कहूँगा अभिषेक का मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। जो नहीं मतलब बता रहा हूँ, जैसे वो वाली बनाता ना चैलेंज वाली वीडियोस, है ना, वो अच्छी लगती है। निश्चय की मेरे को ये वाली रोस्टिंग वाली वीडियोस अच्छी लगती है, जो वो मूवी की पैरोडी करता है, और सीरियल्स की, हमारे टीवी सीरियल जैसे जिसमें बड़े बड़े सांप आ जाते हैं, कोई लटक जाता है। ट्रैवल कंटेंट देखना भी ऑनेस्टली, चलो ये तो ऑल इन द फैमिली है, बट आई से जो आजकल यंगस्टर्स ट्रैवल कंटेंट बना रहे हैं ना, वो भी बहुत अमेजिंग बनाते हैं। लाइक 2-3 चैनल्स मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। अभी जैसे हम गए थे न्यूजीलैंड गए थे, तो हमने वहाँ पे कैरावैनिंग करी थी, तो उससे पहले आई थिंक 2 ट्रैवलर्स जिनको मैं देखती थी वो भी जाते थे, जा चुके थे, पैसेंजर परमवीर और यात्री डॉक्टर। मुझे उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा लगता है। ट्रैवलर्स आजकल बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बहुत डीपली जाके वो बहुत चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब घुस के एकदम लोकल वे में। यू वोंट फील कि अच्छा, ऐसा लगता है कि वो वहीं पे ही बिलोंग करते हैं। बहुत रियल कंटेंट, रॉ एंड रियल। तो वही है कि अगर आप रॉ और रियल बनाओगे तो वो चीज वर्क करती है। अच्छा, ये जो आप लोग नाम रखते हो, ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, ये कैसे सोचे? मतलब कुछ ये तो वो वही बता सकते हैं, मेरा कोई रोल नहीं। ट्रिगर्ड में उसने बताया था एक बार कि कुछ उसने देखा था कि ट्रिगर कर गई चीज, तो उसने ट्रिगर वहीं से नाम रख लिया। उसने पहले कुछ और रखा था नाम, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ट्रिगर करके होता ना कि ट्रिगर होना, मतलब तो उसने बस हवाबाजी में रख लिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ट्रिगर तो चलो फिर भी समझा, फुकरा, फुकरे का तो मतलब ही है भाई, उसने इंसान जोड़ना था तो उसने फुकरा आगे लगा दिया। लेकिन आपने बहुत रखा वॉन्डरर्स हब, ये दोनों से अलग। हाँ, कहाँ एक तरफ ट्रिगर्ड, एक तरफ वॉन्डरर्स हब तो बहुत पहले बन गया था, ऊपर वाला पता ही नहीं था ना, बट फिर जब हमने हमें ये था कि हाँ wanderershub.com थी ना वेबसाइट के वजह से हमने आगे रख लिया था। फिर मैंने सोचा चेंज कर दूं, पर तब तक सबको पता ही लग गया था। अब तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले, कर लो यार सब्सक्राइब। कर लो यार सब्सक्राइब। तो मैंने एक वो भी देखा था कि आपने कहा कि लोग मेरे वीडियो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं बट देखते नहीं है, कुछ इस तरह की भी बात आपने कहीं पे कुछ कमेंट में लिखी थी। तो एक वो थी, आई थिंक इंस्टाग्राम रील थी, Why did you ghost me? इसमें लिखा था मैंने, वो एक मोटिवेट करने के लिए कि दोस्तों जाओ और सब्सक्राइब करो, बस इसलिए। अच्छा,
अभी कंटेंट क्रिएशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? बिकॉज एक तो इनोवेशन आप नहीं करोगे तो आई थिंक पिछड़ जाओगे, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज। आई मीन, और दूसरी बात, क्या आपको क्या चैलेंज लगता है और किस तरह से आप इनोवेट करते हो, और बच्चे आपके इतने फैंस क्यों हैं, ये आपने कभी खुद एनालाइज किया? सोचा कि अच्छा, पहले इनोवेशन में तो ये होता है कि अभी मतलब बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मतलब ऐसे मतलब कई दिन हम सोचते रहते हैं क्या वीडियो बनाएं, क्या नई वीडियो बनाएं। क्या एक तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है कि अच्छा ठीक है आजकल ना मिस्ट्री बॉक्सेस बहुत चल रहे हैं तो चलो मिस्ट्री बॉक्सेस ही बनाने चाहिए, या आजकल ड्रिंक्स, मिस्ट्री ड्रिंक्स बहुत चल रही हैं तो ऐसा वाला टॉपिक, मतलब वो बहुत चीज़ तो है ही, ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। और फिर जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे जाके तो सब कुछ नया हो जाता है। ट्रैवल इज रिलेटिवली इजियर क्योंकि वहाँ पे सब कुछ इम्प्रॉम्प्टू होता है कि ठीक है जो आ रहा है बनाते जाओ। उसमें भी ना आप क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी बहुत है। अगर हाउ टू कीप योर ऑडियंसेस ग्लूड कि वो आगे तक आपका कंटेंट देखें, वो आपको पता लग जाता है, आपका वॉच टाइम जितना आ रहा है उससे पता लग जाता है। ट्रैवल के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोड्यूस करना भी बहुत डिफरेंट हो गया है। आपको कुछ टॉपिक्स पिक करने पड़ते हैं, हाई पॉइंट्स पिक करने पड़ते हैं कि जिसपे आप पूरा वीडियो का कॉन्सेप्ट बनाओ, तो वो एक तो ग्रिलिंग रहती है, तो वो थ्रू आउट चलती है। मतलब मुझे क्या लगता है जो मैंने कमेंट्स रीड करे हैं ना कि बच्चे एक तो ट्रैवल कंटेंट कुछ हद तक इसलिए भी लाइक करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमें भी ऐसी जगहों पे लेके चलो, मुझे भी यहाँ पे रहना है, यू नो कितनी सुंदर जगह है तो हम यहाँ रहेंगे। तो एक तो वो चीज़ बच्चों को बहुत एंटाइस करती है। और बच्चे ऑडियंस क्यों है मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि हम बहुत दिल से बच्चे हैं, हम खुद भी बच्चे हैं। आई थिंक हम फन फ्रेंडली कंटेंट बनाते हैं। यस, और हम वो कंटेंट बनाते हैं जो बड़े होके अशर भी देख सके, तो बहुत रिलेटेबल वाली चीज़ बनाते हैं हम कि जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो हम मतलब डेली लाइफ में कर रहे हैं ना, उस चीज़ को ही हम एज अ कंटेंट बनाते हैं। आप एक किस्सा कुछ बता रहे थे कि पंजाब से कोई आया था और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ यूट्यूब बैन है। हाँ, तो इवान जिन्होंने भी वीडियो में इवान देखा होगा तो हमें उसके मम्मी पापा ने बताया था कि एक दिन ऐसे शॉर्ट्स देख रहा होगा तो शॉर्ट्स पे कोई ऐसा कंटेंट देख लिया विच ही वाज नॉट सपोज टू वॉच, क्योंकि हर चीज़ की एक एज होती है ना। हमें भी 16-17 तक ऐसी चीज़ें थी जो नहीं पता होती थी और नहीं पता होनी चाहिए, वो बाद में ही पता होनी चाहिए। तो शॉर्ट्स की वजह से क्या हो गया, अब एक्सेस हो गया हर किसी को, तो उसने कुछ ऐसा कंटेंट देख लिया जो उसको नहीं देखना चाहिए था। उसने अपनी मम्मी से पूछा जाके, तो बच्चे तो दिल के एकदम साफ होते हैं, पूछ लेते हैं। तो उसकी मम्मी को शौक लगा, अच्छा तो ये अभी से इसको पता लग गया। उन्होंने YouTube अनइंस्टॉल कर दिया और ये बता दिया कि पंजाब में बैन हो गया, YouTube बैन है। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, ऐसे ही क्या करना चाहिए। तो हमारे घर आया, उसने कहा अच्छा, मैंने कहा आपने वाली वीडियो देखी थी इवान? नहीं, क्योंकि पंजाब में तो YouTube बैन हो गया। देन आई आस्क्ड कि क्या हुआ ऐसा, तो उन्होंने सारी सिचुएशन बताई कि ऐसा करके हमने वीडियो। तो हम मतलब पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं कि नहीं यार पेरेंट्स, मतलब मैं कई बार वीडियो में ना ऐसे वर्ड्स भी बोल जाती हूँ जो फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार आई थिंक कि ना बच्चों को सही नहीं है बच्चों के हिसाब से। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, फिर देन आई गो बैक टू इट और फिर हम उसे चेंज करते हैं। तो ऐसा होता है, फनी कंटेंट क्रिएट करते हैं हम मोस्टली विद गुड लैंग्वेज। हाँ, दिस इज द रीजन कि पेरेंट्स बच्चों को मना नहीं करते एंड बच्चे वो खुद भी साथ में बैठ के देखते हैं, खुद भी साथ में बैठ। हाँ, और ट्रैवल का ऐसा होता है कि एक स्टोरी मिल जाती है सबको कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो वाली चीज़ें भी है। क्रेजी फैन मोमेंट हुआ कोई बच्चा या कोई, मतलब बहुत सारे लोग कंटेंट देखते हैं, सभी मतलब अच्छा लगता है हमें, कुछ याद है ऐसा कभी कुछ हुआ? लेट मी थिंक। बहुत ऐसे बहुत अच्छे मोमेंट्स हुए हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ। मुझे याद है एक बार हम लक्षद्वीप गए थे, तो वहाँ पे एक मतलब क्रेजी तो नहीं बट मतलब बड़ा अच्छा लगा था मुझे पर्सनली। एक्चुअली दूसरा बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था, मतलब वो भी बहुत अच्छा वो था बट ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी था। एक दिन हर्ष को रात को फ़ोन आया एंड उन्होंने बताया कि मेरा बेटा आपकी वीडियोस देखता है तो आपको आके हमसे मिलना चाहिए। हर्ष को मतलब बिलीव सा नहीं हुआ कि कोई ऐसे मतलब कोई इतनी अच्छी पोस्ट पे, मतलब दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट अस और हम रियली हमें फॉलो करते हैं। तो हर्ष ने पूरा मतलब ना सर्च करा गूगल पे कि अच्छा यार लेजिट है भी, एग्जैक्टली जेन्युइन है भी है नहीं। तो हर्ष ने बोला यार प्रेरणा, मतलब एकदम आउट ऑफ नोवेयर एकदम से कॉल आया ना तो बिलीव सा नहीं हुआ। तो फिर उसने पूरा सर्च वर्च किया और सब कुछ लेजिट था। मैं तो घबरा रही बात करने में, बट देन उनकी फैमिली से बात हुई और सब ने बात करके बताया कि आपकी, हम तब उस टाइम सिक्किम गैंगटॉक घूम के आए थे,
कि आपकी वो वाली पूरी सीरीज फॉलो करी है। अच्छा वो एक एक चीज़ उन्हें पता थी कि आपने पूरे चप्पल में ट्रैक करा है, हाय प्रीटा दीदी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपको कुछ तो मतलब वो एक बहुत ही, फिर उसके बाद हम उनसे मिल के आए थे, मतलब उनके हेडक्वार्टर्स में जाके, वो भी बहुत ही अलग एक मोमेंट था। तो वो बहुत स्पेशल मोमेंट था। तो अभी आगे के कंटेंट को लेके या व्हाट आर द प्लान्स, बिकॉज बहुत यंग एज में यू हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो मेनी सब्सक्राइबर्स, सो मच लव, सो कहीं ना कहीं आगे के लिए कुछ प्लान्स हैं दिमाग में विच यू कैन शेयर? आगे के प्लान्स यही हैं कि अब बस ट्रैवल करना है और अशर को भी ट्रैवल कराना है, एंड देन कंटेंट ऐसे ही अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना है टाइम के साथ, जैसे चलते चलते, जैसे अभी आबू धाबी जा रहे हैं, उसके बाद आई थिंक फेस्टिवल्स आ जाएंगे तो वो एंजॉय करेंगे हम। एग्जैक्टली अक्टूबर में आई एम होस्टिंग कोरियन रंगदे कोरिया फेस्ट, जिसमें बहुत ही के पॉप बैंड्स वगैरह सब आने वाले हैं, तो मैं वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस अबाउट दैट। बट हाँ, अब बहुत सारी नई नई चीज़ें करनी है और ऐसी चीज़ें करनी है जो अभी तक ट्राई नहीं करी थी, सो होपफुली सब कुछ अच्छा जाएगा। नए घर में अब पूरे घर, नए घर का कंटेंट दिखाएंगे हर फ्लोर पे क्या क्या इंटीरियर्स हो रहे हैं। सो ग्रेट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड के पॉप में तो हम भी आने वाले हैं आपको कवर करने के लिए, और नए घर में भी आने वाले हैं। नाउ वी आर एसोसिएटेड, तो आपकी जर्नी के साथ साथ हम लोग भी हाँ नेबर हैं। अब ऐसा ना हो मेरे घर पे आ जाओ कि प्रेरणा और हर्ष से मिलवा दो। वो हो सकता है, चलो कोई नहीं, आई विल आल्सो एंजॉय, मैं भी थोड़ा सा फ्लेक्स करूंगा ना कि हाँ मैं मिलवा सकता हूँ। थैंक यू सो मच, इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया। एंड आई थिंक बिल्कुल आपके व्लॉग की तरह था ये। हाँ, बहुत ही चिल्ड आउट था। It didn't feel like an interview, और बहुत सारे सीक्रेट रिवील हो गए। एंड होपफुली आगे और एक्सपेरिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे आपके कंटेंट में, एंड बहुत सारे बच्चे आएंगे आपसे मिलने, जो कि आते रहते हैं, और बहुत सारे पुलिस वाले फोन आज से आपकी आवाज़ बहुत दमदार है, आपके साथ हमें भी बहुत मज़ा आया ये पॉडकास्ट करके, एंड वी होप टू सी यू अगेन। यस, वेरी सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू।